ज्वाइन किया है। वक़ा साहब बताइएगा, इससे पहले इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। एक केस में उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है, वो अदालत में मौजूद हैं। सो जब ऐसा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा हो किसी शख्स के सामने से अदालत में मौजूद होते हुए, तो ऐसे में कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, इसमें कोई भी कानूनी ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया जा सकता। अगर एक शख्स के अगेंस्ट 121 मुकदमात है और उसको इस चीज़ का इदराक नहीं है, फहम नहीं है कि कौन कौन सी अदालतों के सामने मैंने पेश होना है, या कौन कौन से सूबों के अंदर, कौन कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर, या FIA के या नैब के अंदर मेरे मुकदमा ज़ेर-इल्तवा है, तो आई डोंट थिंक सो कि अदालत कोई ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर दे सकती है कि जिसमें पाकिस्तान में इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात है उसमें किसी को भी गिरफ्तार ना किया जाए। ये तो रूल ऑफ लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल है, या स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुनाफी होगा। आपको याद होगा कि आज से 2 रोज कबल जो फवाद चौधरी साहब भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने हद्दुल मकान कोशिश की और उनके पास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी मौजूद था कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो अरेस्ट और डिटेंशन की जॉपर्डी या हैजर्ड या खतरा मौजूद था, वो अभी भी उसके साए जो इमरान खान साहब के सर पे मंडरा रहे हैं। वो इसलिए कि जो गुज़िश्ता 2 या 3 दिनों के अंदर इनके कारकुनान, इनके वोटर सपोर्टर ने पूरे पाकिस्तान के अंदर वायलेंस को प्रमोट किया, या जो भी पुरतशद्दुद या मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ की, तो अल्टीमेटली शायद अभी हाँ साहब बाहर आए और 1 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले उन पर एक मुकदमा 16 MPU के तहत या 3 MPU के तहत उसका दर्ज किया जाए, या 1 घंटे पहले कोई मुकदमा ऐसा दर्ज कर दिया गया था जिसका इमरान खान साहब को पता नहीं, तो उसमें तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसमें तो FIA गिरफ्तार कर सकती है, उसमें तो नैब गिरफ्तार कर सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब की 3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी, इसको कोर्ट ने क्यों नलीफाइड किया, क्यों इसको इलीगल करार दिया, या क्यों इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया? वो इसलिए किया कि कोर्ट प्रीमिसेस में हुई थी। ये हमारी कस्टमरी और कन्वेंशनली प्रैक्टिसेस के खिलाफ कि एक शख्स जो है खुद को कोर्ट को सरेंडर करता है, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और हमारा लॉ जो है वो कस्टम्स पे भी बेस करता है, वो कन्वेंशन पे भी बेस करता है, जिस तरह UK और USA के अंदर पूरा लॉ ही कस्टम कन्वेंशन पे बेस करता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जब वो हाथा अदालत से बाहर आ जाएंगे, वो सड़कों पे आ जाएंगे या वो अपने घर को जाने के लिए निकलेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट का कोई ऑर्डर तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। कोर्ट का जो ऑर्डर था वो उन्हीं केसेस के हवाले से है। अगर उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली है, उनको अगर इंटरनल बेल मिली है, तो उन्हीं केसेस के हवाले से है कि जिनके अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया गया। उसके अलावा अगर कोई केस होगा तो अल्टीमेटली ही हैज टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेज, ही वुड बी इनटू हॉट वाटर, उनको अरेस्ट या गिरफ्तार किया जा सकता है। सही वक़ा साहब, अब जिस तरह मुख्तलिफ एरियाज़ में इनके ऊपर जो है वो केसेस दर्ज हैं, और अगर इमरान साहब ये कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूँ, तो इस दौरान कानून क्या कहता है कि क्या उन्हें टाइम दिया जाए अदालत में पेश होने की, या फिर इस दौरान भी गिरफ्तारी मुमकिन है? देखिए, फिर तो हाँ सबको तमाम केसेस के अंदर अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल करनी पड़ेगी, या जिस तरह इन PTI की तरफ से, इनके वकला साहिबान की तरफ से एक पटिशन फाइल की गई है जिसमें कहा गया कि 121 के करीब मुकदमात हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर ज़ेर-इल्तवा है, तो उन तमाम मुकदमात को अंडर द सेम अम्ब्रेला, बिफोर द सेम कोड, ये सारी चीज़ें डिटरमिन डिसाइड की जाए और ये बताया जाए कि हाँ साहब के अगेंस्ट कौन कौन से मुकदमा कौन कौन से शहरों में, कौन कौन से सूबों में एग्जिस्ट करते हैं, ताकि हमारी लीगल टीम जो है इस पर प्रेपरेशन करे और कोर्ट ऑफ लॉ में इस हवाले से जो भी तैयारी के साथ पेश हो, जमानतें लेनी है जमानतें ले, जो ट्रायल कोर्ट में केस जहाँ जहाँ स्टेज पे एग्जिस्ट करता है उसके बारे में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का भी कोई ब्लैंकेट ऑर्डर या इतनी जल्दी ये सारी मालूमात गैदर करना, ये जुए शेर लाने के मतरादिफ है, यहाँ दिल्ली पे सरसों जमाने के मतरादिफ है। लिहाजा अभी जो जॉपर्डी थी, हैजर्ड था, डेंजर था रिगार्डिंग द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इमरान खान, वो स्टिल अभी एग्जिस्ट करता है। सो यानी कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इमरान खान जब यहाँ से आता है, अदालत से बाहर निकलेंगे, तो फिर एक बार फिर गिरफ्तारी अमल में आ सकती है? आप क्या समझते हैं सवाल से? बिल्कुल आ सकती है। देखें, ये तो अल कादिर ट्रस्ट केस है, ये इससे जुड़े 3-4 और केसेस हैं जिनमें जो है वो शायद हाई कोर्ट एक ऑर्डर दे दे कि इनको प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई, इनको एड इंटरम बेल दे दी गई, पूरी जमानत दे दी गई, लेकिन इसके अलावा भी तो उन पर मुकदमात एग्जिस्ट करते हैं। पंजाब पुलिस उनका इंतजार कर रही है, इस्लामाबाद पुलिस इंतजार कर रही है, शायद वो बाहर निकले तो उनको ये पता चले कि उनके खिलाफ जो है वो 16 MPO का पर्चा है। वो लेटर ऑन चैलेंज कर सकते हैं कि 16 MPO का पर्चा क्यों है, वो 3 MPO का पर्चा क्यों है, वो अगर इनके खिलाफ उलटबाजी का, इनके खिलाफ प्रोवोकेशन का, इंस्टिगेशन का, अबैटमेंट का पर्चा है, वो तो लेटर ऑन चैलेंज। लेकिन इनको गिरफ्तारी के हवाले से गिरफ्तार इनको जरूर किया जा सकता है, और जो हुकूमत की इंटेंट नजर आ रही है मेरे ख्याल में इनकी गिरफ्तारी के दर पे है। ठीक है वक़ा साहब, अगर बात की जाए कानूनी एतबार से कि इमरान खान साहब जो है वो अब अगर एक दफ़ा फिर वो गिरफ्तारी की तरफ जाते हैं, तो क्या वापस से वो फौरी तौर पर अदालत से रुजू कर सकते हैं? कितना टाइम दरकार होता है वापस से?
देखिए जी, जब भी एक शख्स गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद उसकी लीगल टीम जो है, जो कि उसको 24 घंटों के अंदर हमारा एक सेटल लॉ है, 24 घंटों के अंदर जो मुतलका अदालत है उसके सामने पेश करना है। लिहाजा मुतलका अदालत में जब वो पेश करेंगे तो उसके बाद अल्टीमेटली उनकी लीगल टीम की तरफ से उनकी जमानत अप्लाई की जा सकती है। अगर तो मुतलका अदालत ने उनका फिजिकल रिमांड दे दिया तो फिर तो उनकी जमानत अप्लाई नहीं की जाएगी। अगर उनको जुडिशियल कर दिया तो जुडिशियल करने की सूरत में उनकी जमानत अप्लाई की जा सकती है। और जमानत के अंदर भी आपको ये प्रूव करना है कि ये मैलाफाइडी पे मबनी केस है, ये विंडिक्टिव है, फैब्रिकेटेड है, बोगस है, फटिशियस है। लिहाजा उस केस को जो है इसमें इनको जमानत दी जाए, इस सूरतों में उनको जमानत दी जाएगी। अदरवाइज अभी जो हालात इस वक्त प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र उनकी गिरफ्तारी जो है वो हुकूमत के ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वो मतलूब है, वो मकसूद है। और जैसे ही वो अदालत से बाहर निकलेंगे, अदालत से, तो आप देखेंगे एक नया एक्शन देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर लोगों को। और मुझे ये लगता है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बतौर दी सिटीजन ऑफ द स्टेट ये कि अभी खान साहब को अदालत से निकलने के बाद फौरी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, अभी आपने कहा वक़ास साहब के 24 घंटे लगते हैं। सो इस दौरान अगर वापस से वो ये कहते हैं कि गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और 24 घंटे तक अगर वो वापस से दरख्वास्त कंसिडर नहीं की जाती है तो फिर क्या ऑप्शंस हैं? क्या इमरान खान को ज़ाती हैसियत में जाना पड़ेगा, लॉयर टीम के थ्रू, क्या तरीक़ेकार होगा? लिया जाएगा तो फिर तो उनकी लीगल टीम ही उनका मुकदमा लड़ेगी ना, तो उनके साइन करवाएगी। जब वो अदालत में आएंगे उनके रिमांड को कंटेस्ट करेगी कि रिमांड ना दिया जाए और उनकी बेल को परस्यू करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जितने भी मामला अभी चल रहे हैं इसमें बज़ाहिर मुझे तो ये चीज़ नज़र आती है कि हुकूमत की इंटेंट को सामने रखते हुए उनकी हर मुमकिन ये कोशिश है कि 121 मुकदमात में से कोई भी एक ऐसा मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई। और वो कोशिश ये ज़रूर करेंगे, जहाँ तक मेरा लीगल ओपिनियन या ओवर साइट है इसके ऊपर, कि वो कोशिश ये करेंगे कि 16 MPO के तहत, 3 MPO के तहत, नक्श-ए-आमा के तहत या इनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें प्रोवोकेशन थी, इंस्टिगेशन थी, स्टिमुलेशन थी, अबैटमेंट थी, अवाम को उकसाने के हवाले से किया। ये तो पूरा पाकिस्तान इस चीज़ पर यक जुबान है, यकसुई है कि जो तशद्दुद हुआ, जो इमलाक जलाई गई, जो जिलाओ, घिराओ, एम्बुलेंसेज, पुलिस की गाड़ियाँ, गवर्नमेंट की बिल्डिंग, तो ये सारी की सारी इलीगल है, अनलॉफुल है। और इस चीज़ को बेस बना के बिल्कुल इमरान खान साहब पे किसी न किसी तरह का मुकदमा ज़रूर दर्ज किया जा सकता है। और इस पे शायद कल कला जो है अदालत को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश है, ट्रबल पेश है इन सारी चीज़ों को एजुडिकेट करते हुए, डिटर्मिन करते हुए, डिसाइड करते हुए, जो कि पूरी पाकिस्तान के बाद हमने देखा बल्कि इंटरनेशनली भी देखा कि जिस तरह बिल्डिंग्स को डैमेज किया गया, डिस्पर्स किया गया। बिल्कुल, इसकी तो सब मजम्मत भी कर रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए था। वक़ास साहब ज़रा इसको थोड़ा सा एलेबरेट कीजिएगा। ये 16 MPO मुख्तलिफ जो हैं वो PTI के रहनुमा 25 से ज़ायद है जिनके ऊपर दर्ज हुआ है। फिर आपने 3 MPO का भी तस्करा किया है। 3 MPO और 16 MPO में क्या डिफरेंस है, ज़रा इसको भी आवाम के लिए एलेबरेट कर दीजिएगा। 16 MPO, 3 MPO दोनों मिलती जुलती दफात है। उसमें यह है कि दोनों के तहत जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसमें DCO जो है वो किसी शख्स को भी विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट उसको नज़रबंद कर सकता है या